गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग के इस क्लास में आपका स्वागत है। BCA फिफ्थ सेमेस्टर के कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन में आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स के बारे में। नया टॉपिक है, कल हमने देखा था चैनल एलोकेशन प्रॉब्लम्स के बारे में। अब देखेंगे मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। ओके, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं? मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स आर ए सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। ठीक है, एक प्रोटोकॉल्स का सेट होता है। इसका काम क्या होता है? ऑपरेटिंग इन द मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, जो कि ऑपरेट होती है मैक सब लेयर पर। ठीक है, मैक सब लेयर यानी मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर पर ऑपरेट की जाती हैं प्रोटोकॉल ऑफ द ओपन सिस्टम। किसी ओपन सिस्टम में इनका काम क्या? ओपन सिस्टम इंटरफेस यानी कि OSI मॉडल उसमें। ठीक है, OSI मॉडल में मैक सब लेयर पर ये प्रोटोकॉल्स हमारी ऑपरेट की जाती हैं। These protocols allow a number of nodes or users to access a shared network channel. इनका काम होता है कि ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये क्या करती हैं? नंबर ऑफ़ नोड्स या नंबर ऑफ़ यूजर्स को अलाउ करती हैं कि वो एक शेयर्ड नेटवर्क चैनल पर एक्सेस कर सकें। ऐसा नेटवर्क चैनल जो नंबर ऑफ़ यूज़र और नंबर ऑफ़ नोड्स में शेयर है उस पर वो एक्सेस कर सकें। इसके लिए हमें प्रोटोकॉल्स की आवश्यकता होती है। ये प्रोटोकॉल जैसा कि नाम से लिखा है दिख रहा है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, यानी मल्टीपली उन प्रोटोकॉल्स को एक्सेस कर सकें या चैनल को, शेयर्ड चैनल को एक्सेस कर सकें। ठीक है, सेवरल डेटा स्ट्रीम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेवरल नोड्स। अलग अलग डेटा स्ट्रीम अलग अलग नोड पर ओरिजिनेट होती है। एंड सेवरल नोड्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू द मल्टी पॉइंट ट्रांसमिशन चैनल। और जो भी हमारे फ्रेम्स हैं या नोड्स हैं या हमारे स्ट्रीम्स हैं वो हमारी सेवरल यानी कि मल्टीपल डेटा नोड्स पर ट्रांसफ़र की जाती हैं थ्रू ए मल्टी पॉइंट ट्रांसमिशन चैनल। किसके द्वारा? मल्टी पॉइंट ट्रांसमिशन चैनल के द्वारा। ठीक है, क्लियर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल आर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन। जो ऑब्जेक्टिव है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल का की है वो है कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन टाइम को ऑप्टिमाइजेशन करना और मिनिमाइज ऑफ कोलिजन एंड अवॉइडेंस ऑफ क्रॉस टॉक। ठीक है, कोलिजन को कम करना, ट्रांसमिशन टाइम को ऑप्टिमाइज करना और क्रॉस टॉक को अवॉइड करना। ठीक है, 3 काम होते हैं मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल के। क्या क्या? ट्रांसमिशन टाइम को ऑप्टिमाइज करना और कोलिजन को मिनिमाइज करना एंड क्रॉस टॉक्स को अवॉइड करना। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स की अगर हम बात करेंगे तो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में से क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट इज रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, देन कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, देन चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स। 3 प्रोटोकॉल्स में से डिफ़ाइन किया गया है, कैटेगरीज में डिफ़ाइन किया गया है इन प्रोटोकॉल्स को। पहली के प्रोटोकॉल्स होती हैं हमारी रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स, देन सेकंड वन इज़ कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल एंड देन चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स। अब बात करेंगे हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरीके से ये डिवाइड की गई। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल की बात करें तो ये 3 तरीके से डिवाइड की गई, 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड की गई। पहली कैटेगरीज है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स। ठीक, दूसरी है कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल्स, देन थर्ड इज चैनलाइजेशन मेथड। अगर हम पहले बात करें रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स की तो इसमें पहली प्रोटोकॉल है ALOHA। ठीक है, ठीक है, ALOHA प्रोटोकॉल, देन CSMA प्रोटोकॉल, देन CSMA/CD प्रोटोकॉल एंड देन CSMA/CA प्रोटोकॉल। ओके, देन अगर हम बात करें कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल की तो 3 तरह की इसमें प्रोटोकॉल होती हैं, दैट इज़ रिजर्वेशन, पोलिंग एंड टोकन पासिंग। 3 है, रिजर्वेशन, पोलिंग एंड टोकन पासिंग। देन अगर हम बात करें चैनलाइजेशन मेथड्स की तो चैनलाइजेशन मेथड्स में फर्स्ट इज FDMA, TDMA एंड CDMA। ओके, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में 4 हमारी
protocols, first is the 4 random access protocols are ALOHA, एक ठीक है, एलोहा, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस यानी कि CMSA या कैरियर मल्टीपल सेंस एक्सेस, ओके, CSMA होगा ये, CSMA, ओके। क्लियर, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस CSMA, देन थर्ड इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, CD मतलब कोलिजन डिटेक्शन, देन कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस, ठीक है, CSMA-CA। तो ये 4 प्रोटोकॉल है हमारी रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स की। अब बात करें कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल की, द स्टेशन कैन बी असाइंड द राइट टू सेंड बाय द फॉलोइंग 3 मेथड, 3 मेथड के द्वारा हम इसमें इन प्रोटोकॉल्स को हम क्लासीफाइड कर सकते हैं कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल्स को। फर्स्ट इज रिजर्वेशन, देन पोलिंग एंड देन टोकन पासिंग, ठीक है, रिजर्वेशन, पोलिंग एंड टोकन पासिंग। देन चैनलाइजेशन मेथड की हम बात करेंगे, तो चैनलाइजेशन में द 3 चैनलाइजेशन मेथड्स आर फ्रीक्वेंट, 3 मेथड हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं जिनके बारे में, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यानी FDMA, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यानी कि TDMA, एंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यानी CDMA, ठीक है। तो ये थे हमारे मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स, कैसे इनका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से ये डिवाइड किए गए हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया हो। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल को 3 तरह से क्लासीफाइड किया है, सबसे पहले रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, देन कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल एंड चैनलाइजेशन मेथड, ठीक है। अब सबसे पहला है हमारा रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में जो हम इसकी बात करेंगे कि ये क्या होता है। एलोहा रैंडम एक्सेस प्रोटो ALOHA, द ALOHA प्रोटोकॉल और आल्सो नोन एज द ALOHA मेथड, इसे ALOHA प्रोटोकॉल कहें या ALOHA मेथड कहें, एक ही बात है, इज ए सिंपल कम्युनिकेशन स्कीम इन विच एवरी ट्रांसमिशन स्टेशन और सोर्स इन ए नेटवर्क विल सेंड द डेटा व्हेनेवर ए फ्रेम इज अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है कि एक सिंपल कम्युनिकेशन स्कीम है, यहाँ पर जो भी ट्रांसमिशन होगा, प्रत्येक ट्रांसमिशन स्टेशन या सोर्स, जो भी ट्रांसमिशन स्टेशन होगा या सोर्स होगा, वो क्या करेगा, एक नेटवर्क में डेटा को सेंड करेगा, व्हेनेवर ए फ्रेम इज अवेलेबल, जब भी उसे एक फ्रेम मिल जाएगा तब वो उसे नेटवर्क में सेंड कर देगा, ठीक है। फ्रेम मिलते ही एलोहा जो मेथड है उसमें क्या होगा, जो ट्रांसमिशन स्टेशन या सोर्स है वो उसे जैसे ही फ्रेम प्रोवाइड होगा, उसके पास फ्रेम जैसे ही आएगा कोई सेंड होने के लिए, वो तुरंत उसे नेटवर्क में सेंड कर देगा, एक नेटवर्क में सेंड कर देगा, जो भी ट्रांसमिशन अवेलेबल है उस पर सेंड कर देगा उस फ्रेम को। इफ़ बी सक्सीड एंड द फ्रेम रीच इट्स डेस्टिनेशन, अगर फ्रेम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, हम सक्सीड हो जाते हैं, देन द नेक्स्ट फ्रेम इज़ लाइंड अप फॉर ट्रांसमिशन, फिर क्या होगा, नेक्स्ट फ्रेम पर भी ऐसे ही होगा, वो भी लाइंड अप हो जाएगा ट्रांसमिशन के लिए। बट रिमेंबर इफ़ द डेटा फ्रेम इज़ नॉट रिसीव्ड, और अगर ये चलिए डेटा फ्रेम पहुंच गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो डेस्टिनेशन है या जहाँ उसे पहुंचना है रिसीवर के पास, वहाँ तक अगर पहुंच गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब फिर अगर मान लीजिए वो डेटा फ्रेम नहीं पहुंचा अपने डेस्टिनेशन तक, तब क्या होगा, इफ़ द डेटा फ्रेम इज़ नॉट रिसीव्ड, अगर डेटा फ्रेम रिसीव नहीं हुआ तो बाय द रिसीवर, देन द फ्रेम इज सेंट अंटिल इट सक्सेसफुल रीचेज द रिसीवर्स एंड। तो क्या होगा, अगर नहीं पहुंचा रिसीवर तक तब बाय द रिसीवर देन द फ्रेम इज सेंट अंटिल, फिर फ्रेम उसी फ्रेम को सेंड किया जाएगा, तब तक सेंड किया जाएगा जब तक कि वो सक्सेसफुली रिसीवर एंड तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है। अगर पहुंच गया तब तो कोई बात नहीं, नहीं पहुंचा तो तब तक सेंड होगा जब तक कि वो सक्सेसफुली रिसीवर एंड तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है। Whenever we talk about a wireless broadcast system or a half duplex two-way link, the LOHA method works efficiently। जब हम अगर हाफ डुप्लेक्स की बात करते हैं या वायरलेस
ब्रॉडकास्ट सिस्टम की बात करते हैं तब सबसे जो इफ़ेक्टिव मेथड है वो एलोहा है, मतलब ALOHA है। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में बता चुका हूँ, लगभग हर लेक्चर में इसका नाम आता है और आप अच्छी तरह जानते होंगे ये क्या है। बट एज द नेटवर्क बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, अगर नेटवर्क हमारा बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, द इथरनेट, जैसे इथरनेट की तरह। नाउ हियर इज़ द इथरनेट, द सिस्टम इन्वॉल्व मल्टीपल सोर्सेज एंड डेस्टिनेशन विच शेयर ए कॉमन पाथ और चैनल। ठीक है, अगर इथरनेट की बात करें, यहाँ क्या होता है, जो सोर्स होते हैं वो मल्टीपल सोर्सेज होते हैं और डेस्टिनेशन होते हैं। ठीक है, जहाँ एक कॉमन चैनल हमारा काम करता है या एक कॉमन पाथ हमारा काम करता है उनके बीच में ट्रांसमिशन करने के लिए। देन द कॉन्फ्लिक्ट्स अकर्स, तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स अकर होते हैं बिकॉज डेटा फ्रेम कॉलिड एंड द इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट। फिर क्या होता है, डेटा फ्रेम कॉलिड होते हैं, आपस में टकराते हैं, मिसमैच होते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन वो लॉस्ट होती है। फॉलोइंग इज ए फ्लो चार्ट ऑफ प्योर ALOHA, ये फ्लो चार्ट है। स्टार्ट हुआ, सेट बैक ऑफ टू 0, ये इंस्ट्रक्शन गया, सेंड द डेटा पैकेट सेंड किया, वेट किया, रिसीव हो गया एक्नॉलेजमेंट। अगर डेटा पैकेट सेंड हो गया तो सक्सेस, कोई बात नहीं, जैसा भी हमने बताया। अगर नहीं हुआ तो यहाँ से क्या होगा, इंक्रीमेंट ऑफ और रीच लिमिट रीच पहुँच जाएगा तो एबॉर्ट, अगर लिमिट पूरी हो जाएगी तो एबॉर्ट हो जाएगा, नहीं होगी तो दोबारा से वेट होके दोबारा से इंतज़ार करेगा, रीसेंड करेगा इस चीज़ को, प्रोसेस को, जब तक कि वो सक्सेस नहीं हो जाता। ठीक है, क्लियर, ये फ्लो चार्ट आप देख लीजिए। ओके, तो टू मिनिमाइज दीज कॉलिजन्स एंड टू ऑप्टिमाइज नेटवर्क एफिशिएंसी, इन कॉलिजन्स को मिनिमाइज करने के लिए और नेटवर्क एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए, एज वेल एज दैट इंक्रीज द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, और नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इंक्रीज करने के लिए दैट कैन यूज ए गिवन नेटवर्क, तो जो गिवन नेटवर्क हमारा यूज होता है, द स्लॉटेड एलोहा वाज डेवलप्ड, इसके लिए हमने डेवलप किया, हमने क्या मतलब जो भी डेवलप हुआ वो है दैट इज़ स्लॉटेड एलोहा वाज डेवलप्ड। तब एलोहा की साथ साथ स्लॉटेड एलोहा भी डेवलप्ड हुआ। नाउ एज वी केम टू नो अबाउट एलोहाज टू टाइप, अब एलोहा के 2 टाइप हो गए, दैट इज़ प्योर ALOHA एंड स्लॉटेड ALOHA। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक LOHA मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।